तो दोस्तों आपका स्वागत है द मेंटन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग का एक नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फेज, जिसको हम कहेंगे रिकॉर्डिंग। हमने कहा था हमें अकाउंटिंग सीखनी है। अकाउंटिंग अगर सीखना है, अकाउंटिंग करना जानना है, तो पहली बात तो वापस से एक बार याद कर लो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्या करना, सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। फिर क्या करना, पहचान करके उससे क्या करना, मेजर करना। मनी के अंदर, मनी में मेजर कर सकते हैं क्या? जैसे ही पता चल जाए मनी में मेजर किया जा सकता तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करना मतलब अभिलेखन करना, या उसे क्या करना, लिखना। और तुमको मैंने बता दिया था ये लिखा कैसे था। रिकॉर्ड करने के बाद में क्या करना, इसको क्लासिफाई करना, दैट वाज वर्गीकृत करना, और फिर क्या करना, इसको समराइज करना, दैट इज उसे क्या करना, संक्षेप में लिखना। आज हमको सीखना है ये रिकॉर्ड करना, कि रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो रिकॉर्ड करना, अभिलेखन करना या उसको लिखना, रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या किया जाता है आपको तभी बता दिया था हमने। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एंट्रीज, या फिर आपकी रोजनामचा प्रविष्टियां। तो हमको ये सीखना पड़ेगा ना। जैसे मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि लिखना है, लिखना मतलब किसी भी तरीके से नहीं लिख देना है। लिखने के लिए हमें क्या करना है, तरीका फॉलो करना है। और आज हम क्या करने वाले हैं, वही चीज सीखने वाले हैं। मतलब आज हमारा काम क्या रहेगा, ये जर्नल एंट्रीज सीखना, ये कैसे की जाती है। तो हिसाब देखो, एंट्री करने का एक सिंपल सा क्या है, फॉर्मेट है। क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मेट। 2 लाइन का है। अगर कुछ भी चीज है आपको 2 लाइनों के अंदर उसको लिखना है। 2 लाइन में पहले यहां पर एक वर्ड आएगा, उसके बाद में लिखना है आपको अकाउंट, और उसके बाद में लिखना होता है ये डेबिट। उसके बाद में एक टू वर्ड आएगा, फिर वापिस से यहां पर एक स्पेस छोड़ा हमने, और फिर क्या, अकाउंट। तो इस तरीके के फॉर्मेट में क्या होती है, आपकी एंट्री होती है। 2 लाइन है, ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, पहली लाइन, और ये आपकी कौन सी हो गई, सेकेंड लाइन। इन 2 लाइनों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री लिखते हैं। पहले क्या, यहां पर एक वर्ड आएगा, फिर अकाउंट, ये डीआर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, डीआर। फिर क्या आएगा यहाँ पे, टू, यहां पे फिर से आपको एक वर्ड लिखना रहेगा, और उसके बाद में क्या है, एसी। अब एक बार हम समझते हैं इन चीजों के अंदर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास में ड्यूअलिटी का, ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट, और दूसरा आपके पास में क्या, ड्यूअल एंट्री बुक कीपिंग। हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दोहरा लेखन प्रणाली। तो इस प्रणाली के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेन देन को, किसी भी लेन देन को अगर आपको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक एंट्री बनानी पड़ेगी। अब ये एंट्री का फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया है कि हर एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा। एक यहां पर एक वर्ड लिखना होगा, उसके बाद में एसी, क्या आएगा, एसी। एसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। क्या बोलते हैं, अकाउंट, या फिर ये क्या है, अपने आप में खाता। ठीक है ना। फिर वापिस से ये टू, फिर वापिस से यहाँ पे एक वर्ड आएगा, और ये फिर से क्या है, एसी। एसी मतलब क्या होता है, खाता। चलो, अब 2 वर्ड आपके और सीखने पड़ेंगे। एक वर्ड है आपके पास में क्या, डीआर, दूसरा क्या होता है, सीआर। डीआर का मतलब यहां पर किससे है, डेबिट से है। डेबिट बोलना इसको ऐसे है, डेबिट, और लिखना ये डेबिट होता है। लिखना कैसे, इसको ऐसे ही डीआर में ही लिखना है। सीआर का मतलब क्या है, यहां पे CREDIT, क्रेडिट। ठीक है। तो ये आपको 2 वर्ड और क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। डीआर का वैसे आपने सुना होगा डॉक्टर, इस बार क्या है यहाँ पे, डेबिट। सीआर मतलब करोड़ भी होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या मानना है, इसको क्रेडिट। अब बात आती है होता क्या है, तो देखो भाई, जो तुम्हारी पहली लाइन है, कौन सी लाइन, पहली लाइन, ये जो हम लिखते हैं ना यहाँ वाली, भाई एंट्री के 2 लाइनें हो गई। पहली लाइन को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, डेबिट लाइन। क्या बोलेंगे, डेबिट वाली लाइन।
और जो दूसरी लाइन है वो क्या होती है तुम्हारी, क्रेडिट लाइन। क्या होती है, क्रेडिट लाइन। तुमको पता कैसे चलेगा कौन सी लाइन डेबिट है कौन सी क्रेडिट है, तो ये जो पहली लाइन है उस पर तुमने लिखा भी तो है डेबिट, तो पहली लाइन कौन सी हो गई तुम्हारी, डेबिट लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, डेबिट लाइन। अब उसके अलावा जो दूसरी बची ये है सेकंड, वो कौन सी लाइन हो जाएगी तुम्हारी, क्रेडिट लाइन हो जाएगी। तो दो ही लाइन है एंट्री के अंदर, पहली लाइन कौन सी होती है, डेबिट लाइन, दूसरी कौन सी होती है, क्रेडिट लाइन। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको लिखना है तो क्या फॉर्मेट तुम्हारा हर बार सेम है, बस यहाँ पे वर्ड्स चेंज होते जाएंगे। कभी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होंगे, बस वर्ड्स चेंज होते जाएंगे, और बाकी आपको क्या करना है, हर बार ऐसे ही लिखना है। क्या चीज यहाँ पर एक बार क्लियर हुई आपके सामने, एंट्री का फॉर्मेट पता चल गया क्या है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वर्ड्स चेंज करने हैं हर बार, यही अकाउंट यही डेबिट यही टू, यहाँ पे कुछ नाम नहीं आएगा और क्या बन जाएगा वापस से अकाउंट, और इस तरीके से क्या होगी आपकी एंट्री बनेगी। अब बात ये आती है यहां पे कौन सा शब्द आएगा, यहां पर कौन सा शब्द आएगा, ये सारा डिपेंड करता है आपके लेन देन के ऊपर कि आपका लेन देन क्या है। जैसा लेन देन होगा उस लेन देन के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, वर्ड इन जगहों पे जाएगा। लेन देन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा वर्ड यहां लिखना है कौन सा वर्ड यहां पे लिखना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या कर, एक बार ये बेसिक चीज समझी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमको क्या करनी है, एंट्री बनानी सीखनी है। अगर एंट्री बनानी सीखनी है तो सबसे पहले आपको कुछ क्या करने पड़ेंगे, नियम कायदे सीखने पड़ेंगे। नियम कायदे सीखने से पहले सबसे पहले आप आ जाओ अकाउंटिंग के 4 पिलर्स के ऊपर। हमारे हिसाब से अकाउंटिंग अगर आपको एंट्री बनानी है तो 4 पिलर है, 4 मजबूत स्तंभ हैं, आपको उन चारों के नाम पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, एसेट, दूसरी क्या है, लायबिलिटी, अगला आपके पास में है एक्सपेंस, और अगला आप इसको क्या मान लो, इनकम। ये 4 आपके क्या है, मजबूत स्तंभ है। एसेट का मतलब सभी को पता है क्या है, संपत्ति। ये तुम्हारे पास में लायबिलिटी क्या थे, दायित्व। एक्सपेंस आपके पास में व्यय, इनकम आपके पास में आय। अब देखो इन चारों के अपने अपने क्या है, एक नेचर है। क्या है, नेचर। तो सबसे पहले हमको क्या करने पड़ेंगे, इनके नेचर पता लगाने पड़ेंगे कि इसका नेचर क्या है। तो देखो एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। क्या होता है, डेबिट। तब आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। दूसरा लायबिलिटी, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। एक्सपेंस या जो आपके खर्चे हैं व्यय हैं उनका नेचर क्या होता है, उसका भी नेचर होता है डेबिट। और जो इनकम है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है क्रेडिट। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी भाई, एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस व्ययों का नेचर क्या होता है, डेबिट। और इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको ये 4 नेचर क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ये चारों चीजें याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये 1 2 3 4 और इनके नेचर पता लग गए तो मैं कहता हूं आपने आधी अकाउंटिंग तो इन्हीं चीजों से ही क्या कर लोगे, आप लोग सीख लोगे। आधी अकाउंटिंग इन्हीं पे टिकी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। आज क्या करना है, इसको अपने को याद करना है। फटाफट से एक बार क्या करता हूं मैं आपको पूछ लेता हूं, एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। इनकम का नेचर, इनकम लायबिलिटी, इनकम पूछा मैंने, इनकम का क्या होता है, क्रेडिट। एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट। इतना आसान तो है। फटाफट से एक बार वापस हमने पूछ लिया, एसेट्स का नेचर डेबिट, एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट, इनकम का नेचर क्रेडिट, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, बिल्कुल सही है। इनकम का नेचर क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, एसेट का डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, लायबिलिटी का डेबिट नहीं, लायबिलिटी का नेचर क्या होगा, क्रेडिट, एसेट का डेबिट, एक्सपेंसेस का
डेबिट। इनकम का डेबिट नहीं, इनकम का क्या होगा? क्रेडिट। ध्यान रखना है, यही नेचर अपने को सीखने। इनकम का नेचर क्या है? क्रेडिट। एक्सपेंसेस का डेबिट। लाइबिलिटी का नेचर क्या होगा? क्रेडिट। एसेट्स का नेचर क्या होगा? डेबिट। ये चार अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, वापस से फटाफट बताओ, एसेट्स का नेचर क्या होगा? एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। बताओ फिर फटाफट से, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? खर्चों का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो ऐसे ही बता दो फटाफट से, इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब मैं अगर तुमको बात बताऊं तो वैसे तो तुमको लगता होगा कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन होते हैं। आए दिन अलग अलग क्या होते हैं? लेन देन होते हैं। लेकिन अगर मैं तुमको क्लियर बात बताऊं ना, जितने भी तुम्हारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बस इन्हीं चार शब्दों पर क्या है? बेस्ड है। जितने भी अगर तुम्हारे बिजनेस में लाखों प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, स्टिल एट द एंड उनका लेना देना सिर्फ इन्हीं चार वर्ड्स से है। हम सारे प्रकार के ट्रांजेक्शन को एट द एंड इन्हीं चार के अंदर क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे तुम जैसे जैसे ट्रांजेक्शन लोगे ना, उन सभी का लेना देना बस इन्हीं चार चीजों से है। कैसे? जैसे मैं तुमको बताता हूं, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, कैसा भी ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, एट द एंड उसका लेना देना है ना, इन्हीं चार चीजों से होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारे जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है उसका लेना देना किससे होता है? रुपए से। रुपए मतलब रोकड़ा, रोकड़ बोलूं या फिर कैश बोलूं, बात तो एक ही है। ज्यादातर ट्रांजेक्शन का लेना देना किससे होता है? कैश से होता है। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है? कैश आता है, दैट इज इन, और कुछ केसेस के अंदर कैश जाता है, दैट इज आउट। आना जाना होता रहता है ना, तो जैसे ही पैसा आएगा जाएगा। अच्छा, आपको बताया हुआ है पैसा क्या करता है? बिजनेस रन करने में हेल्प करता है। प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस की रन करने में हेल्प करता है, धंधा करने में हेल्प करता है। तो कैश क्या हुई? एसेट हुई कि नहीं हुई? तो अपने बिजनेस के अंदर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इसी कैश में होते हैं, रोकड़े में होते हैं। रोकड़ा आता जाता रहता है, तो जैसे ही रोकड़ा आता जाता है उसका फर्क किस, उसकी वजह से किस चीज पर फर्क पड़ता है? हमारे बिजनेस की एसेट के ऊपर फर्क पड़ता है। इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता एसेट का? तो देख लो, ये रहा एसेट। हमारे बिजनेस में और क्या होता है? हमारे बिजनेस में या तो क्या होते हैं? खर्चे होते हैं, या फिर क्या होती हैं? कमाइयां होती है छोटी मोटी सी। या तो तुम रोज कुछ ना कुछ खर्चा करते रहते हो, या कभी न कभी हमें क्या हो जाती? कमाई हो जाती। आया ना? तो ले दे के वर्ड्स हमारे पास में क्या है? ये तीन चार ही हैं। ट्रांजेक्शन बहुत सारे होंगे, लेकिन एट द एंड इन्हीं चार शब्दों में क्या हो जाता है? सब कुछ खत्म हो जाता है। अब तुम बोलोगे लाइबिलिटी के बारे में तो बताया ही नहीं, तो रुको थोड़ा सा, पेशेंस, खटाव रखो, धीमे धीमे इसके बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो एट द एंड मैंने बोला क्या है? तो सब कुछ क्या इन्हीं चार चीजों की माया है? क्या है? इन्हीं चार चीजों की माया है। हमको इन्हीं चार चीजों को क्या करना है? समझना है। अब देखो बात क्या है, एक एक करके समझाएंगे सारी चीजें, पर हाल फिलहाल के लिए तुमको ध्यान में क्या रखना है कि भाई इन सभी के नेचर क्या है पता चल गए। इन सबके नेचर क्या है, ये नेचर याद होने चाहिए सबसे पहले तो। अब मैं तुमको बोलूं ना, तो हमारे बिजनेस पे जितने भी लेन देन होते हैं ना, उन लेन देनों से यही चार चीजें क्या होती है? यही जो चार चीजें हैं वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। दैट इज, या तो घटती रहती है या फिर बढ़ती रहती है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं आपके बिजनेस में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, उस सभी लेन देनों की वजह से होता क्या है? इंक्रीज डिक्रीज। किसमें? इन्हीं एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्हीं, यही जो आपके चार पिलर ना, चार स्तंभ, कभी बड़े होते कभी छोटे, कभी बड़े कभी छोटे, कभी बड़े कभी छोटे होते रहते हैं। यही चार पिलर कभी बढ़ते रहेंगे, कभी कम होते रहेंगे, कभी बढ़ते रहेंगे, कभी कम होते रहेंगे। तो हमको पता भी क्या करना है? अगर कोई भी लेन देन है, क्या है? कोई भी लेन देन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस पता लगाना है। क्या पता लगाना है? कि उसकी वजह से बिजनेस की एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंडिचर,
इन चारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चारों क्या हो रही है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। जिस समय पता चल जाएगा कि जो लेन देन हुआ है उससे मेरी एसेट क्या हुई है, बढ़ी है या घटी है, लाइबिलिटी बढ़ी है घटी है, इनकम बढ़ी है या कम हुई है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, जिस दिन ये पता लग जाएगा हमारी अकाउंटिंग अपने आप आपकी हो जाएगी। इस क्लियर है? तो अब देखो बात क्या है, बात ये है, फिर से वापस मैं वही चीज पूछूंगा आपको, बताओ एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, डेबिट। तो फटाफट से बताओ भाई, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। फटाफट से बता दो, इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। ऊपर लिख दिया ना। फिर चलो अगला वर्ड क्या बचा तुम्हारे पास में, एक्सपेंस। क्या बचा, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नेचर भी क्या होता है, डेबिट। तो हमको पता लग गया हमारे पास में क्या है, चार चीजें हैं। आपके ये चार क्या है, मूल स्तंभ है। अब बात ये आती है, मैंने क्या बोला, इनका नेचर क्या है तुमको पता है। अच्छा एक चीज मैं बोल चुका हूं, कैसा भी लेन देन होगा उन लेन देनों से इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, या तो ये क्या होंगे, इंक्रीज या फिर क्या होंगे, डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब या तो ये बढ़ेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, या फिर ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम, दैट इज डिक्रीज हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? कोई भी लेन देन होगा उससे होने वाला क्या है, या तो आपकी एसेट्स बढ़ जाएंगी या लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी, या इनकम बढ़ जाएगी या फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, या फिर एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी या लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी या इनकम डिक्रीज हो जाएगी या फिर एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यही चीजें, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब बात ये आती है कि एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट। लाइबिलिटी को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। अकाउंटिंग एंट्री का फॉर्मेट क्या है, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। ये तुम्हारे पास में क्या है, एंट्री है, आया ना। अब इसके अंदर मुझे क्या करने हैं, बस कुछ वर्ड्स यहां डालने, इन दो जगहों पे काम खत्म हो जाएगा। अब ये वर्ड्स यहां पर कैसे आएंगे, इसी टेबल के हिसाब से, इसी टेबल के हिसाब से जाके तुमको ट्रांजैक्शन पढ़ना है और पता लगाना है कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट बढ़ी या कम हो गई, लाइबिलिटी बढ़ी या कम हो गई, इनकम बढ़ी या कम हो गई, एक्सपेंसेस बढ़े या फिर कम हो गए। सिर्फ ये पता लगाना है। जैसे ही पता लगाओगे उसके मैं भी तुमको यहाँ पे रूल बता दूंगा और तुमको बस वर्ड क्या डालना है, यहां डालना है। जैसे आप सुनो आगे, एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। अगर किसी चीज को बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है, जैसा नेचर है वैसा ही करना। क्या करना, जैसा नेचर है वैसा ही करना। जैसे एसेट्स को अगर मुझे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसा इसका नेचर वैसा ही करना। मतलब एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डेबिट ही करना पड़ेगा। और अगर कम करना है तो क्या करना है, उसका ऑपोजिट। अब मैं तुमको बताता हूं यहां पे, अगर चीज डेबिट है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट का ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट का ऑपोजिट क्या है, डेबिट। ठीक है, अब बताओ फटाफट से, एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना है तो क्या करो, सेम, डेबिट। लेकिन अगर डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा, दैट इज क्या हो जाएगा यहां पे, क्रेडिट। क्लियर? अब इनके रूल तुम खुद बना दो अपने आप ही। बताओ, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। बढ़ाना है तो क्या करना है, सेम। सेम क्या, क्रेडिट। लेकिन अगर कम करना है तो दैट इज डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा। उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट। क्लियर? ऐसे ही बताओ, इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। अगर मुझे इनकम बढ़ानी है, इनकम इंक्रीज करनी है, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट या डेबिट। डेबिट कर दूं क्या, अरे नहीं, डेबिट नहीं करना है। क्या बोला, जो चीज तुमको दी क्या है, इनकम। इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम चीज, दैट इज क्या, क्रेडिट। लेकिन अब अगर कम करना है तो इसका उल्टा। क्रेडिट का उल्टा क्या होता है,
डेबिट, ये कर दो। अगला एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या करना है भाई? एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। बढ़ाना है तो सेम चीज कर दो, सेम मतलब क्या हो गया? डेबिट। लेकिन अगर ये कम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा, जो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या चीज पता चली? क्या क्या तुम्हारे पास में रूल बन रहे हैं? अब इसी टेबल के बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। सच्ची बात बताता हूं मैं, लिटरल एक छोटी सी चीज है, इसी टेबल पे तुम्हारा पूरा का पूरा अकाउंट टिका हुआ है। ये आता है तो पूरी अकाउंटिंग आ जाएगी, ये नहीं आता अकाउंटिंग कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये चीज क्या करनी पड़ेगी? अपने को याद रखनी पड़ेगी। वापिस से पूछता हूं, बताओ भाई, एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। अब अगर मुझे एसेट बढ़ानी है तो क्या करना है? और अगर मुझे एसेट्स क्या करनी है? कम करनी है तो क्या करना है? फटाफट से बता दो। नेचर क्या है? डेबिट। बढ़ाना है तो सेम चीज क्या कर दो? डेबिट। कम करना तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। बताओ फटाफट से, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम चीज, जो क्या है? क्रेडिट। लेकिन अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा, दैट इज क्या हो जाएगा? डेबिट। अगला हर चीज तुम्हारे पास में क्या है? एक्सपेंसेस। बताओ एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। अब अगर बढ़ाना है तो सेम चीज, सेम चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे? बताओ फटाफट से, डेबिट। और अगर कम करना है तो डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये कर लो। उसके बाद में अगली चीज क्या है? एक्सपेंस के बाद में इनकम। बताओ इनकम का नेचर क्या होता है? इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। अब अगर इनकम बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? सेम चीज, जो क्या होती है? क्या होती है? क्रेडिट। लेकिन अगर कम करनी तो क्या करना पड़ जाएगा? डेबिट करना पड़ जाएगा। ये चीज हमने क्या कर ली? दो बार आपके साथ में पढ़ पढ़ के इसको याद कर लिया। तुमको यही चीज क्या करनी है? याद पूरी की पूरी रखनी है। अब अगर तुमको ये याद है तो बाकी अपना काम सारा हो जाएगा। अब देखो, अगर तुमको क्या करना है? रिकॉर्डिंग करनी है। क्या करनी है? रिकॉर्डिंग करनी, एंट्री करनी है। तो एंट्री करने का सिंपल सा सिस्टम है, जो तुम्हारे पास में क्या है? ट्रांजेक्शन है। क्या है? लेन देन है। आप उसे क्या करो? सही से पढ़ो एक बार, और पढ़ने के बाद में क्या करो? उसको समझो कि भाई वो लेन देन आपसे क्या कह रहा है। जब आपने उस लेन देन को सही से समझ लिया, पढ़ने के बाद में उसको समझना है, और समझ कर बस एक चीज पता लगानी है। क्या चीज पता लगानी है? कि उस लेन देन से एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस, ये जो बिजनेस के हमारे चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं? जैसे ही ये पता लगा लोगे, समझो, और समझ कर क्या लगाओ? आप लोग बस पता लगाओ। जैसे ही पता लगा लोगे कि चीज बढ़ी घटी, बढ़ी घटी, बढ़ी घटी, जैसे ही बढ़ने घटने का पता लग गया, बढ़ने घटने के बाद में आपको क्या लगाना है? बस रूल लगाना है। क्या करना है? रूल लगाना। रूल कौन सा? ये रहा डेबिट क्रेडिट का। कौन सा? ये। जैसे ही आपने रूल लगाए, और रूल लगाने के बाद में क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी इजीली। क्लियर? जैसे समझते हैं एक बार। आओ देखो, बिजनेस के अंदर सपोज करते हैं आपके साथ में क्या हुआ? एक लेन देन हुआ। एक लेन देन ऐसे लिख के तुमको बताता हूं क्या चीज होती है, कैसे मेरे को पढ़ना है, और कैसे मुझे इसको समझना है। ठीक है ना? जैसे मैंने क्या खरीदा? एक बिल्डिंग परचेज फॉर कैश 10 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या करा? 10 लाख रुपए नकद में भवन खरीदा। आपने क्या करा? 10 लाख रुपए क्या करे? खर्च करे। और 10 लाख रुपए खर्च करके आपने क्या करा? एक बिल्डिंग खरीदी। तो ऐसा आपने क्या करा? ट्रांजेक्शन करा अपने बिजनेस के अंदर। तो ऐसे लेन देन तो होते रहते हैं। कभी हम बिल्डिंग खरीदते हैं, कभी हम लोग क्या खरीदते हैं? मशीन खरीदते हैं। कभी हम लोग क्या कर लेते हैं? छोटी छोटी सी कोई एसी खरीद लिया, कभी आपने कोई फ्रिज खरीद लिया, कभी आपने कोई बाइक खरीद लिया, कभी आपने क्या खरीदा? कोई फर्नीचर खरीद लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें आए दिन क्या की जा सकती है? खरीदी जा सकती है।
तो अब इन जो चीजें आपने खरीदी है इनके लेन देन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है ये सीखना है अपने को। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसके बेसिक को जान लेते हैं। सबसे पहले तुमको क्या बोला, ट्रांजेक्शन को पढ़ो। पढ़ने के बाद में क्या करना है, इसको समझना है और पता लगाना है। तो एक बार पढ़ो, देखो जैसे ही तुमने 10 लाख रुपए नकद के अंदर क्या खरीदी, बिल्डिंग खरीदी। तो देखो एक तो तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारे साथ में क्या हुआ पता लगाओ। सबसे पहले तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुमने क्या खरीदी, एक बिल्डिंग परचेज की, आया ना। बिल्डिंग परचेज करने के साथ साथ में तुम्हारे साथ एक और चीज हुई। अब ये चीज तुमको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि कोई भी अगर लेन देन होता है उससे कितनी चीजें होती है, दो चीजें होती है। ये दिमाग का सबसे पहला रूल अपना अकाउंटिंग का। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, हर ट्रांजैक्शन से हमेशा दो चीजें अफेक्ट होती, क्या होती है, दो चीजें अफेक्ट होती है। तो जैसे ही तुमने बिल्डिंग खरीदी, पता लगाओ क्या तुम्हारे साथ में दो कांड हुए। कितने कांड, सीधे दो कांड हुए हैं। पहला कांड क्या हुआ, तुमने बिल्डिंग खरीदी, हाँ हो गया, ये तो बिल्डिंग खरीदी अपने आप में एक इवेंट हो गया। ये अपने आप में क्या एक इवेंट है कि हाँ हमने क्या खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग हमारे पास में आई है। लेकिन इसके साथ साथ में आपने जब बिल्डिंग खरीदी ना, पता है आपने क्या करा, एक पर्सन को क्या किया है, पेमेंट भी किया है। क्योंकि आपको क्या खरीद करना पड़ा, 10 लाख रुपए उस बंदे को चुकाने पड़े, तब आपने ये बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है ना। तो आपके साथ में बिल्डिंग खरीदने पर क्या हुआ, एक तो तुम्हारे पास में क्या आई है, बिल्डिंग आई तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ क्या हुआ, एक बिल्डिंग आ गई। और जैसे ही बिल्डिंग आई, बिल्डिंग आने के साथ साथ पता है क्या हुआ, 10 लाख रुपया तुम्हारी जेब से गया। गया कि नहीं गया बता दो। जैसे बिल्डिंग खरीदी तुम्हारे पास में एक तो बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग के आने के साथ साथ में क्या हो गया, 10 लाख रुपया जेब से चला गया। गया या नहीं गया। अब बस तुमको एक बात पता लगानी है, क्या कि जो चीज आई, जो चीज गई वो थी क्या। जो भी तुम्हारे साथ में हुआ उसकी वजह से किस पर इंपैक्ट पड़ा, किस कौन सी चीज क्या हुई आपकी अफेक्ट हुई है, कौन सी चीज क्या हुई है, प्रभावित हुई है। क्या जैसे बिल्डिंग परचेस करा, एक तो बिल्डिंग के ऊपर फर्क पड़ा, बिल्डिंग आ गई मेरे पास में। दूसरा पेमेंट, जैसे ही पेमेंट करा, पेमेंट कितना करा, 10 लाख रुपए का। क्या ये जो रोकड़ा था, ये जो कैश था, वो क्या हुआ है तुम्हारा, अफेक्ट हुआ है। अब एक बात आती है, बताना कैश क्या होती है। कैश तो बिजनेस की प्रॉपर्टी है जो बिजनेस को चलाने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो कैश अपने आप में क्या है, एसेट है। मैंने तुमको बोला था पता लगाना क्या क्या चीज क्या हो रही, अफेक्ट हो रही। कौन सी चीज पता लगानी है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस, बस ये चार चीजें पता लगानी है। ये चार में से क्या हुआ। दूसरा, एक तो क्या हुआ, एसेट, कैश पर फर्क पड़ा। दूसरा किसके ऊपर फर्क पड़ा, दूसरा फर्क पड़ा बिल्डिंग पर। अब ये बिल्डिंग तुम्हारे पास में आ गई। बिल्डिंग भी क्या होती है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। बिल्डिंग भी वो सारी चीज है जो हमारी है और जो हमारा बिजनेस रन करने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो बताओ बिल्डिंग भी अपने आप में क्या है, एक एसेट है। बिल्डिंग भी अपने आप में क्या हो गई, एसेट हो गई। तो ये जब तुमने लेन देन करा, बिल्डिंग परचेज करी, उसकी वजह से दो चीजों के ऊपर फर्क पड़ा। पहला किसके ऊपर फर्क पड़ा, बिल्डिंग जो कि अपने आप में एसेट है। दूसरा किसके ऊपर, रुपया जो कि अपने आप में क्या है, एसेट है। लेकिन अब एक चीज देखना, तुम्हारे पास में पहले कोई बिल्डिंग थी क्या, नहीं थी। जैसे ही तुमने बिल्डिंग खरीदी, अब तुम्हारे पास बिल्डिंग आ गई क्या, पहले बिल्डिंग थी 0, अब क्या हो गई 1। बिल्डिंग बढ़ी या कम हो गई, पता लगाना है ना। पहले तो पता लगा दिया क्या चीज है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। दूसरा काम क्या करना है, पता लगाना है वो चीज घटी या बढ़ी। अब यहाँ पे बढ़ना है या घटना है, बस ये आपको क्या लगाना है, पता लगाना है। जैसे ही पता लगाया, बिल्डिंग खरीदी। पहले तो बिल्डिंग थी नहीं तुम्हारे पास में, तुमने खरीदी, खरीदने पर बिल्डिंग बढ़ी या कम हो गई, देखो दिख रहा है, पहले 0 थी अब 1 हो गई। बिल्डिंग क्या हो गई, ये बढ़ गई। तो ये बिल्डिंग क्या हुई है, बिल्डिंग क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। दूसरा, जैसे ही तुमने क्या करा, पेमेंट करा। पेमेंट करने पर क्या हो, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास में पहले पैसे पड़े थे, जैसे ही तुमने किसी पर्सन को पेमेंट कर दिया, किसी पर्सन को पैसा चुका दिया, तुम्हारी जेब से पैसे गए। सपोज करते हैं पहले मेरे पास में कितने थे, 50 लाख रुपए थे, अब मैंने 10 लाख रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। क्या कर दिए, 10 लाख रुपए पे कर दिए। अब बताओ क्या हुआ, अब मेरे पास में सिर्फ क्या बचे, 40 लाख। तो जैसे ही ये मैंने 10 लाख रुपए का पेमेंट करा, जो मेरा कैश था, कैश के साथ में क्या हुआ, पहले 50 का था, अब कितना हो गया, 40 का। दैट मींस मेरा कैश क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ बस कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इतना सा काम आपको क्या करना है, हर बार पता लगाना है। जैसे एक बार और पता लगाते हैं,
मैंने क्या करा है, 50,000 रुपए में फर्नीचर खरीदा। मैंने क्या करा है, 50,000 रुपए में फर्नीचर परचेस करा है। अब तुमको फिर से सबसे पहला स्टेप क्या है, पता लगाओ दो चीजें क्या हुई। दो चीजें पता लगानी है बस। पहला तो मैंने पता है क्या करा है, फर्नीचर परचेस किया है। अच्छा भाई, जैसे ही फर्नीचर परचेस करोगे इसका पेमेंट तो करना ही पड़ा ना तुम लोगों को। तो तुमने क्या करा, इसका बोला ना 50,000 रुपए में तुमने क्या करा, फर्नीचर खरीदा, तो तुमने उसको 50,000 का पेमेंट कर दिया। दूसरा क्या, तुमने फर्नीचर खरीद लिया। जैसे ही फर्नीचर खरीदा, अब इस फर्नीचर खरीदने पे जाके इस लाइन को पढ़ो और समझो, फर्नीचर खरीदने से क्या हुआ। पहली बात पता लगाओ ये फर्नीचर है क्या। फर्नीचर खरीदने के बाद में बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई, जो क्या करेगा, बिजनेस को ऑपरेट करने में मदद करेगा। इसीलिए ये अपने आप में क्या हो गई, एक एसेट हो गई। क्या हो गई, एसेट हो गई। अच्छा बताना, जैसे ही फर्नीचर तुमने परचेस किया, एसेट पता तो लगा ले तुमने कि एसेट है। एसेट पता, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर पता लगाने के बाद में अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है पता लगाना ये बढ़ा है या घटा है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, बस यही पता लगाना है। जैसे ही तुमने फर्नीचर परचेस किया, बताओ एसेट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। फर्नीचर पहले तो था नहीं, अब जैसे ही तुमने परचेस कर लिया अब तो बढ़ गया ना। पहले एक भी टेबल नहीं थी, अब तुमने 3 टेबल खरीद ली, टेबल बड़ी कम हो गई, टेबल तो बड़ी हमारे पास में। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। डन। अगली बात, जैसे ही पेमेंट करोगे, पेमेंट किसमें होता है, पेमेंट होता है कैश के अंदर, रोकड़ा। अब जैसे ही तुमने रोकड़े में पेमेंट करा तुम्हारे साथ, अब ये पता लगा लिया फिर से, रोकड़ा भी क्या होता है, एसेट होता है। ये लो, कैश तो एसेट ही है। क्यों, कैश अपने क्या होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी। वो सारी प्रॉपर्टी जो बिजनेस को रन करने में मदद करे, जिसकी वजह से फ्यूचर में पैसे आए, वो सारी क्या होती है, एसेट होती है। तो कैश भी क्या है, एसेट है। अब एसेट तो है, पता लगा लिया, लेकिन अब ये एसेट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई ये भी पता लगाना पड़ेगा। तो कैसे पता लगाओगे, समझो, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने से पैसा आएगा जाएगा, पैसा तो जाएगा। अब जैसे ही पैसा जाएगा, जेब में पहले थे लाख रुपए, उस लाख रुपए में से कुछ पैसे चले गए, अब क्या पैसे बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ेंगे नहीं, अब क्या हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज पता लगा ली। अब बस एक काम है, अगला। अगला मैंने तुमको क्या बोला था, जाके देखना, तो ये कुछ प्रोसेस लिखा था। रिकॉर्ड करने के लिए, अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, पहले पढ़ो फिर समझो, समझने के बाद में पता लगाओ वो एसेट है, एक लायबिलिटी है, एक इनकम है, एक्सपेंडिचर है। ये पता लगाने के बाद में देखो वो घटा या बढ़ा है। जैसे ही घटने बढ़ने का पता लग जाए, फिर आपको क्या लगाना है, रूल लगाना है। रूल कौन से, ये वाले ऊपर, डेबिट और क्रेडिट के क्या लगाने हैं, रूल लगाने हैं। किसके, डेबिट और क्रेडिट के क्या लगाने हैं, रूल लगाने हैं। और फिर क्या हो जाएगी, तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। तो फटाफट से आओ और यहां पे बताओ, डेबिट और क्रेडिट के रूल कौन से लगेंगे भाई। जैसे ही एसेट इंक्रीज हुई, एसेट का नेचर क्या होता है, भूल गया, याद ही नहीं आ रहा। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। अगर इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम डेबिट। और अगर इसी एसेट को मुझे क्या करना है, कम, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बस काम खत्म हो गया। अब आ जाओ देखो, तो एसेट इंक्रीज होने पर उसे क्या करना है, डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। और एसेट डिक्रीज होने पर उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, क्रेडिट। चलो ये तो चीज हो गई। इससे ये तो एंट्री है ही नहीं, ये तो आपने फॉर्मेट बताया ही नहीं था, ये थोड़ी बताया था फॉर्मेट। फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, कुछ और बताया था। वो फॉर्मेट क्या था, कुछ याद आ रहा है किसी को, क्या था फॉर्मेट एंट्री का, याद ही नहीं आ रहा, भूल गए फिर से। अरे यू इतना भेगा मत भूलो भाई, तो भेगो नहीं भूलना है। एंट्री का फॉर्मेट क्या था, यहाँ पे एक वर्ड आता है, उसके बाद में क्या लिखते हैं, अकाउंट, फिर लिखते हैं डेबिट, फिर आता है यहाँ पे टू, फिर वापिस एक वर्ड आता है, फिर क्या लिखते हैं, अकाउंट। अच्छा मैंने तुमको ये तो एक बात बता ही दी थी, एंट्री की 2 लाइन है। पहली लाइन कौन सी है, डेबिट लाइन, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, क्रेडिट लाइन। ठीक है। अब देखो यहां पर 2 वर्डों की जगह है, यहां पे भी एक वर्ड आएगा और यहां पे भी क्या आएगा, एक वर्ड आएगा। तो यहां पे वर्ड कौन सा डालना है, ये बस इसी रूल के हिसाब से जाके चेक करो। यहां पे तुमने डेबिट कौन से वर्ड को करा है, इस एसेट को तुमने क्या करा, डेबिट। और यहां पे ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन कहां आएगी, डेबिट में जाएगी। और ये कहां पर है, क्रेडिट है, तो ये जो लाइन है कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। अब बात आता है वर्ड कौन सा, शब्द कौन सा। तो जाओ देखो,
डेबिट के लिए तुमने इसी लाइन को पिक करा है। यहाँ पे नाम क्या, एक एसेट बढ़ रही है, आया ना, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, एसेट का। इनमें वर्ड वही आते हैं क्या, या तो एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या फिर एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी वर्ड कौन सा आएगा, एसेट आएगा। यहाँ पे क्रेडिट में क्या हो रहा है, फिर से एसेट डिक्रीज, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एसेटिज नाम आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एसेट तुम लिख नहीं सकते, तुमको यहाँ पे लिखना क्या है, उस एसेट का नाम लिखना है। क्या लिखना है, उस एसेट का नाम लिखना है। अब पता लगाना पड़ेगा वो एसेट कौन सी है। तो देखो भाई, यहां पर जो एसेट कम हुई, क्या हुई, जो एसेट क्या हुई है, कम हुई है। यहां पे जो एसेट कम हुई उसका नाम क्या था, कौन सी एसेट कम हुई थी, पेमेंट करने की वजह से कौन सी एसेट कम हुई, रोकड़ा, कैश। कैश अपने आप में एसेट एक नहीं है, तो ये वो एसेट का नाम तुम्हें क्या लिखना है, यहां लिखना है। अच्छा, एक एसेट बड़ी थी यहाँ पे, बताओ कौन सी एसेट बड़ी थी। यार क्या खरीदा था तुमने, फर्नीचर खरीदा था। फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर ही तो बड़े थे, हाँ या ना। तो उस एसेट का नाम क्या है, उस एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर। क्या है, फर्नीचर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जब कोई बोले कि आपने क्या करा है, फर्नीचर खरीदा, कितने में, जितने में भी खरीदा, एंट्री क्या लिखनी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या चीज समझ में आई, ऐसा क्यों बना, अभी हमने क्या करा, रूल से समझा। एक बार आते हैं वापस से, एग्जाम्पल लेते हैं एक और छोटा सा। अभी देखो इस एग्जाम्पल के अंदर आप मुझे बताओ फटाफट से, तुमने बिल्डिंग खरीदी थी। अब बताओ बिल्डिंग खरीदने से क्या हुआ, जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग खरीदने से क्या हुआ, पता लगाए फटाफट से, आ जाओ देखो पता लगाते हैं। ये तुमने क्या की है, 10 लाख रुपए में बिल्डिंग खरीदी है। अब जैसे ही तुमने 10 लाख रुपए के अंदर बिल्डिंग खरीदी, फटाफट से पता लगाओ। दो चीजें पता लगानी, कितनी चीजें, दो चीजें पता लगाओ बिल्डिंग खरीदने पर क्या हुआ। पहली चीज तो आपने क्या खरीदी है, बिल्डिंग खरीद ली। दूसरा, बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने क्या किया होगा, इसको पैसा चुकाया होगा, आपने पेमेंट किया होगा। बिल्डिंग खरीदने पर बताओ क्या हुआ, पहले बिल्डिंग थी नहीं, अब तो बिल्डिंग बढ़ गई, क्योंकि पहले तो थी नहीं ना। अब जैसे ही परचेस करिए बिल्डिंग तुम्हारे पास में आ गई, पहले बिल्डिंग थी 0, अब हो गई 1 बिल्डिंग, बिल्डिंग तो बढ़ी जाए, तो बिल्डिंग की वैल्यू तुम्हारे पास में बढ़ी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एसेट क्या हुआ है तुम्हारा, इंक्रीज हुआ, हाँ या ना। एसेट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे बताओ कौन सी एसेट इंक्रीज, उसका नाम भी तो बताओ ना साथ साथ में। एसेट का नाम क्या है, यहां पर एसेट का नाम यहां पर क्या है, बिल्डिंग है। अच्छा, एसेट क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करने पर भी क्या करना पड़ता है मुझे, डेबिट, तो ये हो गया डेबिट। अगला, जैसे ही तुमने पेमेंट करा, पेमेंट करने से क्या होता है, कैश। गल्ला जो होता है ना, रोकड़ा, रोकड़ा क्या होता है तुम्हारा, कम होता है, कैश कम। कैश क्या होती है, एसेटिज होती है कि नहीं होती है, तो एसेट क्या हो गई तुम्हारी, डिक्रीज हुई। अच्छा बताओ एसेट का नाम क्या है, जो तुम्हारी एसेट डिक्रीज हुई, जो एसेट डिक्रीज हुई उस एसेट का नाम क्या है, कैश। तो यहाँ पे वर्ड क्या चला गया तुम्हारा, कैश। अब अगेन बताना, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। बढ़े तो डेबिट, घटे कम हो जाए तो क्या करना होता है, क्रेडिट। दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, क्रेडिट। अब इसके बेसिस पे क्या बनानी है, एंट्री बनानी है। एंट्री क्या, लाइन अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। अब एक वर्ड यहां पे, एक वर्ड यहां पे डालना है। ये ऊपर वाली लाइन कौन सी होती है, डेबिट लाइन। नीचे वाली कौन सी होती है, क्रेडिट लाइन। डेबिट लाइन में वर्ड कौन सा आएगा, जो डेबिट के सामने है। बताओ यहाँ पर डेबिट के सामने वर्ड कौन सा है, बिल्डिंग, तो यहाँ पे तुम लोग वर्ड कौन सा पुट कर दोगे, बिल्डिंग अकाउंट। या नीचे क्या आएगा, क्रेडिट लाइन के सामने वर्ड कौन सा है, कैश, तो यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया तुम्हारे पास में, कैश। बताओ फटाफट से एंट्री क्या बनी। अब इसको पढ़ना भी तो सीखना है, इसको पढ़ोगे कैसे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बार बार बोल चुका हूं, यहां पर एसी का मतलब किससे है, एसी का मतलब एयर कंडीशनर से नहीं है। यहां पर एसी का मतलब क्या है, अकाउंट है। क्या है, अकाउंट, खाता। या मैं कहूं तो भवन खाता डेबिट टू कैश खाता, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ये तुम्हारे पास में क्या हुई, एंट्री हुई। क्या चीज समझ में आई? तो हमने सबसे पहले सिंपलेस्ट वे के अंदर जानने की कोशिश करी कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे सिंपल ट्रांजैक्शन अभी हमने पकड़ा है। अब ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं बिजनेस में, आए दिन नए नए ट्रांजैक्शन होते रहते हैं और उन नए नए ट्रांजैक्शन को हमको क्या करना है, अब समझना है। ठीक है, अभी इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ ये जाना है किस तरीके से क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। आने वाली क्लासेस के अंदर हम ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन लेंगे और उन ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो भी जानेंगे। अभी के लिए थैंक यू।